आत्मसम्मान की रोटी। माँ तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे दोस्तों के सामने यूं बार बार खांसी मत किया करो। अच्छा लगता है क्या? कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो। तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं है क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और हिमांशु, तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग ना हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। हिमांशु गुस्से में अपनी माँ कला जी से बोला। पीछे से हिमांशु की पत्नी सीमा भी बोली, हिमांशु, मैं तो कि तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके कानों में तो जू तक नहीं रहती। कला जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना ही मेरे लिए पैसे हैं। घर घर के इलाज कर करके थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत करो। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? सीमा हाथ जोड़कर बोली, माँ आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी सी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास पैसे आपके लिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है। हिमांशु बोला, माँ सीमा बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। कला जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली कमला घर आई। वह कला जी से बोली, एक खुशखबरी है कला, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। कला जी खुश होकर बोली, क्या वे मेरा इलाज भी करेंगे कमला? कमला बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। कला, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। कला जी भी कमला के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुँचती है और अपना इलाज करवाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह कला जी से कहती है, माँ जी आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर ही रहिएगा। कला जी कहती है, मेम साहब मैं उनका मुंह से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। डॉक्टर साहिबा बोली, कला जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फ़िलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी है, मगर आपको 1 हफ्ता रोज़ यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा, ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। कला जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रीमा है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कला जी की रीमा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। कला जी डॉक्टर रीमा के बेटे वरुण को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए
घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर भी ले जाती, जो वरुण को बहुत पसंद आते। कला जी ने भी डॉक्टर रीमा को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनसे कैसे व्यवहार करते हैं। कला जी बोली, रीमा जी, यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे है नहीं और मेरा बेटा बहू तो मुझ पर चौवन्नी भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। रीमा बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे। कला जी को रीमा की यह बात बिल्कुल सही लगी। वरुण कला जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर रीमा ने कला जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। रीमा बोली, माँ जी, हम दोनों दंपत्ति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे रसोई का काम संभाल ले तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। कला जी ने तुरंत हामी भर दी। कला जी भी आत्मसम्मान की रोटी खाना चाहती थी। रीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। कला जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने कला जी को माँ की तरह सम्मान दिया। लगभग 15 वर्ष हो गए कला जी को अमेरिका में कि एक दिन अचानक उनके बेटे हिमांशु का उन पर फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू सीमा को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, यह उसी की सज़ा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। कला जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज़ रह सकती है। वे बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू सीमा का अच्छे से इलाज करवा पाए। हिमांशु बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। कला जी फ़ोन रखकर सोचने लगी, इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर, उन्होंने रीमा से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपये निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवाए। सीमा का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया जो हिमांशु और सीमा कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। कला जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, न कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। तो दोस्तों, हमें अपने घर के बूढ़ों और बुजुर्गों का बहुत ही सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए।